वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी के 100 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे अगर आप लोग को आंसर याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा या लाइव सेक्शन में। तो अभी तक आप लोग पीडीएफ नोट्स न लिए हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। 62 023 62 023 38 462 इस पर आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। 62 023 38 462 आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। 62 023 38 462 तो आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे। और आपके एग्जाम में ना प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तु निश्चय के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। मतलब आपके एग्जाम में ना 100 को क्वेश्चन दे रहेगा ऑब्जेक्टिव 100 को में से 50 को बनाना है और एक ऑप्शन के लिए एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दे रहेगा और 4 में से कोई एक का जवाब देना है और आप लोग को 50 नंबर मिलेगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका नाम क्या है? आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था नूतन ब्रह्मचारी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भट्ट निबंध वाला ऑप्शन ए राइट होगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? आप लोग कमेंट करिए। तो सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? आप लोग कमेंट करिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा गया है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, लहाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को कमेंट करिए। लहाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लहाना सिंह की गोली ने जांघ में लगा था, यानी पसली में। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 1921 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? आप लोग 5 का कमेंट करिए। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? 5 का जवाब दीजिए। तो आप लोग तो 5 का क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया था? तो चुनाव का खर्चा को बताया था। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आप लोग 6 नंबर का कमेंट करिए। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका हुआ था 1925 में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग 7 का जवाब दीजिए। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग इसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप लोग इसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा, आप लोग के लिए यह होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में बांटा गया है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसको जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो 10 या 20? तो 20 कहा था। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? आप लोग 11 का कमेंट करिए। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और उनके चाचा थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो इसका थे क्या, कौन थे? तो इसका कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन बी राइट। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो आप लोग 13 का जवाब दीजिए। तो 13 का क्या होगा? तो 13 का आप लोग जवाब दीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका किया गया था 1958 को। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, धाकड़ शब्द का अर्थ और आप भाषा में क्या है? आप लोग 14 का जवाब दीजिए। धाकड़ शब्द का अर्थ और आप भाषा में क्या है? 14 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा भाड़े का मजदूर। अगला क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जना स्वीकार किया? किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जना स्वीकार किया था? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? आप लोग 17 का जवाब दीजिए। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था?
तो करमचंद गुगलानी या क्या गुगलानी था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करमचंद गुगलानी था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग में थे, ऑप्शन सी राइट। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की? आप लोग 19 का जवाब दीजिए। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? धन्नो कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, 1859 ईस्वी से 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो किस विश्वविद्यालय में थे? 1859 ईस्वी से 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस शीर्षक पाठ की है? ये क्वेश्चन हो जाएगा परगीत और समाज की, ऑप्शन डी राइट। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो आप लोग 22 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा जयश्री सम्मान से 1995 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब अगला 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? 23 नंबर का जवाब दीजिए। आप लोग 23 का जवाब दीजिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूरज की रोशनी में है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग 24 का जवाब दीजिए। 24 का, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो कौन लिखे हैं? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा उदय प्रकाश जी। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में MHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तिरिच शीर्षक पाठ में MHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका कितना उम्र था? तो आप लोग इसका 20 साल था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परंपरागत शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो कौन परंपरागत शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? जे कृष्णमूर्ति, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आ ई और उ का उ क्या है? तो यह क्या है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? यह होती है, क्या होता है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है स्वर होती है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा आभि प्लस कार, ऑप्शन ए राइट। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा चंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन है, थ का उच्चन स्थान क्या है? तो थ का उच्चन स्थान क्या है? तो थ का उच्चन स्थान मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो श्रीमान है जो शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है, डैश चिन्ह लगता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो कावेरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। आप लोग याद करते जाइए। निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण है। निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो निर्माण हो जाएगा पुल्लिंग। भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? तो भीख है जो तत्सम शब्द है, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा नाली। में किस कारक का उदाहरण है? आप लोग कमेंट करिए। तो में की कारक किस कारक का उदाहरण है? तो 38 नंबर आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ता है? तो वाक्य में क्रिया का फल ना कर्म पर पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। छत से उतरी हुई लाता, छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में ना कुल 11 गो सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, तो इसमें क्या बता रहा है? तो इसमें संबंध बता रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा, तो इसका हो जाएगा संबंधवाचक। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण? तो वह लड़का बता रहा है, तो वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो वह लड़का यहाँ पर क्या है? वह लड़का यहाँ गुणवाचक विशेषण है। और जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वह खाता है, वह खाता है, तो वह खाता है तो क्या खाता है? वर्तमान काल में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 गो भेद होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है? तो शब्द के 3 गो प्रकार है।
अगला क्वेश्चन है शब्दांश किसके पर शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के? तो शब्दांश भी 4 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में। तो निर्वाह में उपसर्ग क्या होगा? तो नीर हो जाएगा, नीर। और वीरंत शब्द में पढ़ते हैं वीर अंत, तो अंत हो जाएगा इसका। अगला डी हो जाएगा। पता 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना 50 क्वेश्चन हो गया और 50 में आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट करते चलिएगा। 50 में कितना सही कर दिए आप लोग कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है आनंद। आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आनंद शब्द का विशेषण हो जाएगा आनंदित, आनंदित। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द में ना अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। धर्माधव कौन समास है? धर्माधव कौन समास है? तो धर्माधव हो जाएगा कौन समास होगा? द्विगु समास होगा, मतलब संख्या का बोध नहीं, कर्माधारय समास हो जाएगा। ध्यान में मग्न मथक, ध्यान में मगन साधक, ध्यान में मगन साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से ना वाक्य के ना 5 को भेद होते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, तो सूर्योदय होता है और कुहासा जाता है, तो यहाँ पर ही मिश्र वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन शुद्ध वाक्य आप लोग कमेंट करिए। तो इस बात की कोनो किसी का संकोचन होगा, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कुबेर शब्द का परिवाची क्या होगा? कुबेर शब्द का परिवाची क्या होगा? तो कुबेर का धन होता है। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आत्मा शब्द का विलोम परमात्मा होगा। जिसके पानी में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसके पानी में चक्र हो उसके लिए कहता है चक्र पानी। और ज्ञान पर खेला मुहावरे का अर्थ क्या है? ज्ञान पर खेला मुहावरे पर का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह पराजित होना, या इधर का ना उधर का ना, सही क्या रहा है बुरी तरह करना। तो ज्ञान पर खेला मतलब बुरी तरह पराजित होना, इधर का ना उधर होना। इसको आप लोग कमेंट करिएगा। योग न होने पर भी तो इसका हो जाएगा बुरी तरह पराजित होना। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा साहसिक कार्य करना, साहसिक कार्य करना। अगला क्वेश्चन है योग न होने पर जो भी साथ हो उसे क्या कहते हैं? योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोग वाह कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन व्यंजन है? आप लोग 63 का जवाब दीजिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन व्यंजन? तो इसका ये हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद तो उच्च जोड़ चारण हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। म का उच्चारण स्थान क्या है? म, प, फ, व, भ, म। इसे पढ़िएगा तो आप लोग को ओष्ठ से उच्चारण होगा, जैसे उ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो आप लोग कमेंट करिए। तो पृष्ठ, पृष्ठ या अध्ययन, अध्ययन, तो अध्ययन हो जाएगा। प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? तो प्रशांत महासागर कौन कनिया की संज्ञा है? तो आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, इसमें किसी खास महासागर का वर्णन किया गया। लज्जा शब्द कौन संज्ञा है? लज्जा, लज्जा, तो लज्जा हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। जीव शब्द क्या है? तो जीव है जो आप लोग क्या है? तो इसको आप लोग को लिए ये तद्भव है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दिया किस कारक का उदाहरण? तो कई में संबंध बता रहा है, उसने कर संबंध बता रहा है। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपनिवेश शब्द का विशेषण होगा औपनिवेशिक। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितने का इनाम की अधिक की गई थी? तो 30 फ्रैंक का 20, तो 30 फ्रैंक। कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या था? तो इवाइन दमित्री जेरकोव। अगला है पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या है? तो पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो फ्रैंका था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहिद्दी। ऑप्शन सी राइट। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कन्या का अर्थ क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए। तो कन्या का अर्थ होता है गोद, लेकिन बाकी बच्चा होता है जो किसको इसको मार देते हैं बहू में, लेकिन ये गलती कर देते हैं, तो आप लोग को गलती नहीं करना है। कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? तो आप लोग इसको कमेंट करिए। तो सूरदास के द्वारा रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? तो वात्सल्य भाव के है। अगला क्वेश्चन है पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णन है? पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? तो आप लोग जवाब दीजिए। 80 का आप लोग जवाब दीजिए। तो पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में है? तो प्रथम पद में, और द्वितीय पद में भोर होने की सूचना दिया गया। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था।
तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास। रामलाला नाचू किस कवि की रचना है? रामलाला नाचू किस कवि की रचना है? तो रामलाला नाचू है जो जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपियों में कितने भक्तों के चरित्र है? कितनों भक्तों के चरित्र है? तो 600, 800, 400, 200, 400, 600 या 600 का होगा। 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहते हैं? छप्पे कहते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1913 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? आप लोग 87 का जवाब दीजिए। शिवराज भूषण में कितना अलंकारों का निरूपण? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो आप लोग 87 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 87 का जवाब दीजिए तो 105 अलंकारों का होगा। करवाल शब्द का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ होता है धनुष। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या था? जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या था? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 90 क्वेश्चन है, 90 नंबर। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? तो कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम सरदा था। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के कार्यस्थल गर्ल हाई स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो महाबर्मा देवी थी, महाबर्मा देवी। ऑप्शन बी राइट होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह किस पंक्ति की कविता है? तो यह पुत्र वियोग की हो जाएगा। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो इसको आप लोग जवाब दीजिए। तो कानपुर से किए थे। निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविता लिखी है? तो कौन कवि है जो लंबी कविता लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक किसकी रचयिता है? तो ये हो जाएगा रघुवीर सहाय की या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आता है? तो पूर्व पश्चिम से नंगे बूचे नर कंकाल आते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आप लोग 97 का जवाब दीजिए। तो इसका 97 का हो जाएगा उपन्यास है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस कवि को 1992 हुआ था? तो इसको होगा विनोद कुमार शुक्ल को। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्का नगरी क्या है? कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्कर नगरी क्या है? तो आप लोग 99 का जवाब दीजिए। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा कहानी संग्रह। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोद का है? तो किस पेड़ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सहजन के पेड़ या कटहल के पेड़। तो सहजन का होगा। तो आप लोग को आज कितना 100 क्वेश्चन बताएं। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करना है, हाई लिखकर मैसेज करेंगे तो आप लोग को दे दिया जाएगा 62 23 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। और आप लोग को एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक और वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। और कल आप लोग को कल सुबह 6 बजे जुड़ जाना है क्लास में। आप लोग के लिए हिंदी का 50 VVI क्वेश्चन देंगे, हिंदी का 50 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो मिलते हैं।